तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब सुपर सुखोई की बात की गई थी कि हमारे सुखोई के बेड़े को अपग्रेड किया जाएगा और उसे लगभग ताकतवर बना दिया जाएगा Su-35 जितना, तो इसके लिए भारी भरकम पे करना होता हमें रशियन कंपनीज को, जिसमें इसके इंजन चेंज का भी बड़ा प्रावधान रखा गया था। लेकिन इसके बाद इस प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इसके बाद HAL DRDO ने ये सारी जवाबदारियां अपने कंधों पर ले ली, क्योंकि इसकी हमने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की थी Su-30 MKI की। इसको लेकर कई सारी टेक्नोलॉजीज हमें ट्रांसफर हुई है, इसके बारे में अच्छी खासी एक्सपर्टीज हमें है। इस वजह से इसका मैक्सिमम काम और इसका अपग्रेडेशन भारत खुद के कंधों पर रखकर कर सकता है। और ऐसा ही हुआ भी। सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए भारत के द्वारा ही अलग अलग इसके कंपोनेंट्स बनाए गए। कई सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने रिप्लेस करके नई और उन्नत टाइप की चीजें डाल दी है, कुछ और डाली जा रही है। वेपन्स की बात की जाए तो पूछिए ही मत, इसके अंदर दुनिया के लगभग सभी लीडिंग हथियारों का इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जब भी किसी सुपर सुखोई को लेकर वीडियो बनाया गया है तो आप लोगों की तरफ से एक कमेंट जरूर आता है, भाई इसमें इंजन चेंज का प्रावधान है या नहीं है, या अगर नहीं है अभी तो कब इसकी प्लानिंग की जा रही है। और आप लोगों की चिंता वाजिब भी थी। कारण ये कि हमें हमारे Su-30 MKI के बेड़े को लगभग 2035 से 40 के बीच तक चलाना है। और अगर रिसेंट परिस्थितियों की बात की जाए तो हमारी वायुसेना में रह देकर यही एक बचता है, क्योंकि इसके अलावा रफाल हैं वो केवल 36 हैं और बाकी जो है वो सारे के सारे पुराने हैं। हमारे खुद के इंडिजिनस प्रोडक्ट को आने में भी काफी लंबा समय लग सकता है। ऐसी परिस्थिति में सुखोई विमानों का एकदम रेडी टू वॉर होना, किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम ना हो और एक मजबूत बेड़ा हमारे पास रहे एट ए टाइम, इसकी बहुत ज्यादा अनिवार्यता है। तो अब सुपर सुखोई प्रोग्राम तो चूंकि हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसके एवियोनिक्स और हथियारों संबंधित कई सारी चीजें इसमें बदली जाएंगी, लेकिन इंजन को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय इसको लेकर नहीं लिया गया था। हालांकि टॉक जरूर चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में काफी लंबे समय से इसके लिए इंजन की व्यवस्था करने की बात चल रही थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था। अब आप यहाँ पर शायद सोच रहे होंगे कि अगर इसके लिए नए इंजन भी चाहिए होंगे हमें, तो इसके लिए हमारी वायुसेना HAL के साथ बात क्यों करेगी, डायरेक्टली रशिया के साथ क्यों नहीं करेगी। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि इसकी इंजन की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर हुई थी और AL-31 इंजन जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, रशिया की थोड़ी बहुत मदद चाहिए होगी, हमें कुछ पार्ट्स भी चाहिए होंगे, तो वो बड़ी आसानी से हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद इन इंजन का निर्माण हम लोग हमारे घर में कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक फैसिलिटी है जो कि ओडिशा में कोरापुट डिवीजन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर न केवल AL-31 इंजन्स को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बल्कि इसी डिवीजन के हवाले इन इंजन्स को लेकर ओवरहॉलिंग और इनके मेंटेनेंस की जवाबदारी भी है। तो अब IDRW की तरफ से बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में ये जो इंजन को लेकर बातचीत चल रही थी, ये बहुत ही जल्दी अपनी समापन की ओर बढ़ जाएगी, यानी बहुत जल्दी डील फाइनल कर ली जाएगी, जिसके तहत 240 AL-31 इंजन भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे हमारे Su-30 MKI के बेड़े के लिए। और ये जब 240 इंजन बनकर तैयार हो जाएंगे, इनका इस्तेमाल किया जाएगा Su-30 के शुरुआती बैच में। यानी हम लोगों ने कुल 272 Su-30 विमान लिए थे, जिनमें से 10 से 11 कुछ क्रैश हो चुके हैं। बाकी 260 के नंबर में अभी भी हमारे पास रनिंग कंडीशन में है। तो इन 260 फाइटर जेट में जो शुरुआती सुखोई विमान थे, उनके अंदर इन इंजन का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे जब ये इंजन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तब। तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा और स्मार्ट मूव होगा, ताकि हम लोग हमारे Su-30 MKI विमानों का जो बेड़ा है उसे काफी लंबे समय तक ऑपरेशनल रख पाए। क्योंकि वैसे ही रशियन इंजन्स की अगर बात की जाए तो इनके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि रशिया इन इंजन्स को डिजाइन और डेवलप करता है अपने यहाँ की कंडीशंस के आधार पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड वगैरह होती है। इसके साथ साथ रशियन इंजन्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो भी अपेक्षाकृत कम होती है। अगर आप उन्हें कंपेयर करें यूरोपियन इंजन से या फिर अमेरिकन इंजन से, तो इनकी लाइफ साइकिल काफी कम होती है। इसके बाद जब ये भारत जैसे गर्म एनवायरनमेंट में आते हैं तो इन इंजन्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और चूंकि लाइफ साइकिल इनकी कम होती है पहले से ही, तो वो और भी ज्यादा कम होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में फाइटर जेट में काफी ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हम लोग MiG-29K के साथ फेस कर रहे हैं। उसके इंजन अक्सर बंद हो जाते हैं। तो ये सारी परेशानियां हमारे सुखोई के बेड़े में न आए, इससे पहले ही ये सारी तैयारियां कर लेने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आने वाले कुछ ही समय में हमें खबर मिल जाएगी जब ये डील फाइनल कर ली जाएगी HAL और भारतीय वायुसेना के बीच में। उसके बाद में इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही शुरू कर दी जाएगी। बाद में जब बन जाएंगे तो इंटीग्रेशन और जो इंजन चेंज वगैरह किए जाएंगे वो भी हम लोग हमारे घरेलू लेवल पर कर ही पाएंगे। ये परियोजना जब पूरी तरह से सफल हो जाएगी, उसके बाद एक्चुअली हम लोग कह पाएंगे कि हाँ, सुपर सुखोई प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया और उसे इस लेवल का चलाया कि जिसका कोई भी अल्टर नहीं हो सकता। और इस बीच जो हमें प्रॉफिट होगा वो तो अलग ही, क्योंकि यही सारे काम अगर हम लोग रशिया से करवाते 100% तो उसमें बहुत खर्च हो जाता।
तो अच्छी बात यह रही कि जब हम लोगों ने सुखोई विमान खरीदे थे, जब इससे संबंधित काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने रशिया से हासिल कर ली थी, जो आज हमें काम दे रही है। क्योंकि वैसे भी रशिया से डायरेक्टली किसी चीज को आप खरीद पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, पेमेंट वगैरह की काफी दिक्कतें जाती है। तो इन सारी चीजों को बाईपास करके सारा कुछ चीजें हम लोग स्वदेशी कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।